नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है JSSC LDC का जो है क्लास हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का, जिसमें से आज की क्लास में सारे के सारे प्रश्न जो है MS वर्ड से संबंधित होगा। और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास से जो है लगभग 3 से 4 क्लासेस और बाकी है, जिसमें से हम लोग कंप्यूटर का क्लास देखेंगे। ये कंप्लीट हो जाएगा 3-4 क्लास। उसके बाद जो है हम लोग हिंदी टाइपिंग जो है उससे संबंधित MCQ प्रश्न को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर से लगभग 3 से 4 क्लासेस और होंगे। उसके बाद जो है हम लोग जो हिंदी टाइपिंग है, जहाँ से 20 प्रश्न पूछा जाएगा, तो हिंदी टाइपिंग से सारे सवाल को हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो है हिंदी टाइपिंग से सवाल जो है पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग MS वर्ड के बारे में देखते हैं और इसे सवाल करते हैं। तो MS वर्ड जो है, जब हम लोग पिछले क्लास में सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें आपको हम बताए थे कि MS वर्ड जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि MS वर्ड क्या है, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ड्राइवर। तो MS वर्ड जो है एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसको याद रखिएगा, जिसका इस्तेमाल जो है लेटर्स, एसे, स्टेटमेंट, रिपोर्ट, इस तरह के बहुत सारे चीज़ जो है डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है MS वर्ड में बनाया जाता है। ठीक है, अगर आप जो है साइबर कैफ़े जाते हैं और आपको जो है अगर रिज्यूम बनाना है, बायोडाटा बनाना है, तो सारे के सारे लोग जो है, आप देखिए MS वर्ड हमने ओपन कर रखा है, सारे के सारे जो है यहीं से जो है बनाता है। ठीक है, देख लीजिए MS वर्ड है और यहीं कहीं सारे के लोग जो है सारे कुछ यहीं से करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो आपको समझ में आ गई कि MS वर्ड जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जहाँ से जो है हम अपने लेटर्स को, एसे वगैरह जो है, निबंध वगैरह जो है, स्टेटमेंट हो गया, रिपोर्ट हो गया, बायोडाटा, रिज्यूम वगैरह जो है हम लोग MS वर्ड से जो है बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आप ऐसा समझिए कि आप इंटरनेट में कोई वेबसाइट जो है, वहाँ से आप न्यूज़ पढ़ते हैं ना, तो न्यूज़ पढ़ते हो तो न्यूज़ को जो है MS वर्ड में आप लिख सकते हैं और MS वर्ड में लिखने के बाद जो है आप अपने वेबसाइट पे जो है पब्लिश कर सकते हैं। तो एक तरह से आप समझ लो कि MS वर्ड जहाँ पे डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, कुछ लिखा जाता है, जैसे कि देखो आप लोगों के लिए जो प्रश्न हमने बनाया है, सारा का सारा जो है MS वर्ड में हमने बनाया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तो सारा का सारा डॉक्यूमेंट जो है यही MS वर्ड से ही तैयार होता है। ठीक है, अगर रिज्यूम बनाना हो, बायोडाटा बनाना हो, तो सारे के सारे चीज़ MS वर्ड से बनता है। अब यहाँ से हम लोग सवाल को देखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रीवियस ईयर जब पंचायत सचिव का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर भी जो है यहाँ से काफ़ी सवाल पूछे गए थे। 30 हम लोग इम्पोर्टेंट सवाल को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो है आपको टेस्ट में 20 और प्रश्न मिलेंगे, टोटल 50 प्रश्न। ठीक है, तो MS वर्ड से टोटल 50 प्रश्न को देखेंगे, 30 प्रश्न हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो है 20 प्रश्न आपको टेस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? पैटर्न, मॉड्यूल, टेम्पलेट, ब्लूप्रिंट। तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ब्लूप्रिंट का मतलब अच्छा खाका तैयार करके रखे हो, वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे MS वर्ड में जो पहले से सेटिंग करके रखा जाता है डॉक्यूमेंट को, उसको जो है टेम्पलेट कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? C। ठीक है, C टेम्पलेट। अब आपको हम MS वर्ड में दिखाते हैं। ये देखो MS वर्ड है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब फाइल में जाओगे ना, तो यहाँ पे दिखेगा आपको, ये दिख रहा है ना, ये जो ब्लू कलर हो रहा है, ये सारे के सारे टेम्पलेट है। अगर हम बायोडाटा या फिर रिज्यूम बनाना हो तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे, तो सारे के सारे जो है देखो यहाँ पे रिज्यूम है, तो इसको हम क्लिक किए ना, तो यहाँ पे जो है रिज्यूम खुल जाएगा। केवल हमको एडिट करना होगा, इसके नाम के जगह पे अपना नाम डालना होगा। तो इसी को कहा जाता है टेम्पलेट और इसी में जो है पूर्व निर्धारित सेटिंग किया जाता है कि हाँ यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे एड्रेस लिखना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल लिखना है, यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखना है, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखना है। तो सारे के सारे जो है पूर्व जो है यहाँ पे बना के रखा हुआ है और इस पर जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर आ जाएगा और वहाँ फिर अपना नाम वगैरह हम यहाँ पे डाल देंगे केवल। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? टेम्पलेट। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन को देखिए, इसका राइट आंसर C हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं MS वर्ड में। MS वर्ड में चलते हैं और ये पैटर्न लिखे हुए हैं, तो
अगर पैटर्न गलत है और हमको चेक करना है कि सही है कि नहीं, तो हमको क्या दबाना होगा शॉर्टकट की। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में दिया है F4, ठीक है, F5, F6, F7। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट की क्या है, F7 है, ठीक है, F7 है। इसके अलावा जो है F2, ठीक है, तो इसके अलावा जो है F2 किसका शॉर्टकट की है, तो F2 जो है सेलेक्टेड आइकन को रीनेम करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो फाइल खोलना होगा, फाइल नहीं खोलेंगे वैसे, जैसे कि कोई नाम से आप जो है जैसे कि अंकित, ठीक है, ANKIT, अंकित नाम से आप कोई फाइल सेव किए हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि इसको जो है रीनेम करें, यहाँ पे अंकित के जगह अंकिता करें, तो फिर आप क्या दबाओगे, इस पर क्लिक करके अगर आप दबा दोगे F2 तो फिर रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। आप वहाँ पे फिर सुधार करके जो नया नाम देना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पे रख सकते हैं। तो F2 क्या है, F2 जो है रीनेम करना। इसके बाद F3, तो F3 का मतलब होता है यहाँ पर आप कह सकते हैं कि डेस्कटॉप से स्टार्ट फाइंड करने के लिए, ठीक है। F4 का मतलब होता है, F4 का मतलब होता है यहाँ पर ब्राउजिंग के समय जो है ड्राइव सिलेक्शन ओपन करने के लिए, ठीक है। आप जो है एक काम कीजिएगा, आज का आज ही जो है F1 से लेकर के F12 तक ये फंक्शन की होते हैं, ठीक है। आप गूगल में सर्च कीजिएगा, ठीक है, शॉर्टकट की F1 to F12, और इसको सर्च करने के बाद जो रिजल्ट आएगा किसका शॉर्टकट की किसका है उसको आपको याद रखना है। जैसे F2 का मतलब होता है रीनेम करना, ठीक है, F7 का मतलब होता है स्पेलिंग चेक करना। तो ये सब शॉर्टकट की है। आप लैपटॉप में देखोगे ऊपर में लिखा रहता है F1, F2, F3। तो इस तरह से जो है आप F1 से लेकर के F2 जो है F12 तक, F1 से लेकर के F12 तक शॉर्टकट की आपको याद रखना है। यहाँ से एक सवाल पूछा गया था पंचायत सचिव में, ठीक है, आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट की क्या है, F7, ठीक है। आगे चलिए, MS वर्ड में वाटर मार्क ऑप्शन किस टैब में होता है। MS वर्ड में वाटर मार्क, अब जैसे कि आप कोई PDF पढ़ते हैं और PDF पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो लिखा होता है उसके पीछे लिखा होता है अमित सर या फिर कुछ और लिखा होता है, ठीक है, तो उसी को वाटर मार्क कहते हैं, ठीक है। तो वाटर मार्क का ऑप्शन जो है MS वर्ड में किस टैब में होता है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो MS वर्ड है उसमें टोटल जो है कितने टैब है। यहाँ पे देखिए, एक इंसर्ट है, होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, डिजाइन है, लेआउट है, रिफ्रेश है। हम जो है ये 2010 का MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा 2010 से ही, इससे पुराना नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम इंसर्ट में जाते हैं तो यहाँ पे आपको वाटर मार्क का ऑप्शन नहीं आता है। ड्रॉ में जाते हैं तो यहाँ पे नहीं आता है। हाँ, डिजाइन में जाएंगे तब देखिए आपको यहाँ पे वाटर मार्क का ऑप्शन आ रहा है ना, वाटर मार्क का। तो यहाँ पे जो है सवाल पूछा गया है कि MS वर्ड में वाटर मार्क का ऑप्शन किस टैब में आता है, होम में, इंसर्ट में, पेज लेआउट, रिव्यू में। तो आप यहाँ पे सुधार कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे एक और ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं डिजाइन, ठीक है। तो वाटर मार्क का ऑप्शन जो है डिजाइन मेनू में आता है, आप इसको याद रखिएगा। जब हम PDF देंगे इसका ना तो वहाँ पे हम सुधार देंगे, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो MS वर्ड में वाटर मार्क ऑप्शन किस में रहता है, कौन से टैब में, तो डिजाइन वाले टैब में। आप यहीं पे देख लो ना, जैसे ही डिजाइन पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे वाटर मार्क दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा आगे चलते हैं। जो लोग LDC का क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। एग्ज़ाम पोर्टल ऐप पर है या फिर मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित सारे क्लास, साथ ही साथ टाइपिंग से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सारे को सारे यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। झारखंड GK और GK GS यही तो सिलेबस है, और सारा सिलेबस हम करवा रहे हैं मात्र 500 रुपये में, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम पोर्टल ऐप पे जाइए, ठीक है, और नहीं तो आप मुझे इस पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। मात्र 500 रुपये में जो है आपको ये सारे सब्जेक्ट का जो है वीडियो क्लास मिल जाएंगे, साथ ही साथ टेस्ट भी मिल जाएंगे,
और साथ ही साथ सभी का नोट्स भी हम अवेलेबल करवा रहे हैं। तो इतने कम फी में और कहीं नहीं मिलेगा, आप जल्द इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। काफ़ी ट्रेनिंग बैच है, काफ़ी लोग इसको ज्वाइन किए हुए हैं, लगभग जो है 70 से 72 जो है स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर लिए हैं। तो आप भी इसको ज्वाइन कीजिए और आप भी जो है कंप्यूटर से संबंधित सारे प्रश्न को देखिए, हिंदी टाइपिंग से संबंधित जो है सारे प्रश्न को कीजिए, साथ ही साथ जीके जीएस और झारखंड जीके टॉपिक वाइज करके आपको क्लासेस भी मिल रही है और टेस्ट भी मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है काफ़ी कुछ मिल रहा है, आप इसको जल्द ज्वाइन कीजिएगा। फिर जो है यहाँ पे देखिए एक और सवाल है कि किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, ये सब बेसिक सवाल है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, जैसे कि हम लिखे हैं एक फाइल, ये पहला क्वेश्चन लिखे है ना, तो ये दोनों के फाइल और जाता के बीच में जो स्पेस दिख रहा है ना, इसको हमको बढ़ाना है। तो हमको कहाँ पे जाना होगा, तो हमको जो है ऑप्शन देखिए यहाँ पे, इंसर्ट, अलाइनमेंट, लाइन स्पेस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमको जो है लाइन स्पेस में जाना पड़ेगा और लाइन स्पेस में क्लिक करने के बाद जो है हम जो है दो लाइनों के बीच की दूरी को हम लोग बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। आप MS वर्ड खोलो, वहाँ पे देखो, यहाँ पे पैराग्राफ दिया है ना, यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। पैराग्राफ में लाइन स्पेस, स्पेसिंग लिखा हुआ ना, इंडेंट्स एंड स्पेसिंग, ये शॉर्टकट है, यहाँ से डायरेक्ट निकल जाता है, इसलिए हम यहाँ से निकाल दिए हैं। तो यहाँ से आप जो है दोनों के बीच में लाइन स्पेस जो है बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है लाइन स्पेस हो जाएगा। लाइन स्पेस की मदद से जो है दो लाइनों के बीच की दूरी को हम लोग बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। आगे देखिए 5वां, व्यू मेनू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है। स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है, नया विंडो खोलना, सभी विंडो को अरेंज करना है, विंडो को बंद करना है, या फिर एक विंडो को दो भागों में बांटना है। स्प्लिट का मतलब यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा पेज ब्रेक का ऑप्शन आ रहा है ना, तो इसका मतलब है, ये तो नहीं हो रहा है यहाँ से, हम आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कि व्यू मेनू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है, तो इसका कार्य है एक विंडो को दो भागों में बांटना, ठीक है, स्प्लिट करना। मतलब आप देखो, एक हमारा यहाँ चला और एक हमारा नहीं, यहाँ पे नहीं, अब देखो यहाँ पे एक कितना बड़ा आपका विंडो है, ठीक है, आप स्क्रीन है। अब स्क्रीन पे यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, एक यहाँ पे फेसबुक चला रहे हैं, यहाँ पे यूट्यूब चला रहे हैं, एक ही स्क्रीन पे दो काम कर रहे हैं ना, तो उसी को कहा जाता है एक विंडो को दो भागों में बांटना, उसी को स्प्लिट कहा जाता है। आपके मोबाइल में होता होगा कि आप क्या करते होंगे कि आपका जो मोबाइल है, उस मोबाइल में आप ऊपर में यूट्यूब चला रहे हैं और नीचे जो है आप व्हाट्सअप चला रहे होंगे, ठीक है, तो उसी को स्प्लिट कहा जाता है। अब आगे देखिए, न्यू डॉक्यूमेंट तैयार करने की शॉर्टकट की क्या है। तो नया डॉक्यूमेंट तैयार करने की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+N दबाएंगे तो इससे जो है न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा, ठीक है। Ctrl+N, N मतलब न्यू, तो नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+N, इसको याद रखना है। हम शॉर्टकट की का जो है आपको पूरा लिस्ट जो है आपको हम देंगे, आप उसको पढ़िएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, कि डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए कौन विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए MS Excel, MS Word, PowerPoint, Access, तो आप यहाँ पे MS Word के बारे में पढ़ रहे हैं और इसका राइट आंसर भी MS Word ही होगा। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक है, आपको पूरा एकदम बायोडेटा बनाना है, आपको फ़ोटो डालना है, आपको कलरफुल जो है यहाँ पे रिज्यूम लिखना है, ठीक है, आपको डिजाइन करना है, तो आप MS Word पे ही कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ऑप्शन, आप यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए MS Word लिखे हैं, इसको हम रेड कर दिए हैं, ठीक है। फिर बाकी लिखे हैं कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसको हम ब्लैक किए हुए हैं। फिर ये जो लाइन दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम रेड कर दिए हैं। तो इस प्रकार के डिज़ाइन जो है आपको MS Word में ही कर सकते हैं, MS Excel में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, एक और सवाल है, MS Word 2010 में
डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है? डिफ़ॉल्ट व्यू मतलब देखना। तो MS वर्ड में जो है डिफ़ॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट, ठीक है, इसको याद रखिए। आगे चलते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट की क्या है? अब यहाँ पे देखिए, ये हमने जो लिखा है इसको हमको सेलेक्ट करना है, तो हम अगर Ctrl+A दबाते हैं तो पूरा सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? Ctrl+A। Ctrl+A दबाने से जो है पूरा डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट हम लिख रहे हैं इसमें जितने भी चीज़ लिखे हुए हैं पूरा एक बार में सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे कि पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए किस ऑप्शन का यूज्ड होता है। जैसे कि आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है, और डॉक्यूमेंट बनाया, इसको आप सेव करके अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे रख दिया है, ठीक है, एक फोल्डर बना के। तो वही कहा गया है कि पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए किस ऑप्शन का यूज होता है? न्यू, ओपन, पब्लिश या फिर प्रिपेयर। तो 10वां का राइट आंसर बी हो जाएगा, ओपन। कैसे होगा? यहाँ पे देखिए, हम जो है यहाँ पे क्लिक करते हैं फाइल पे, और फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे खुल जाएगा कि हमको कौन सा डॉक्यूमेंट जो है यहाँ से खोलना है, ठीक है। यहाँ पे ब्राउज कर सकते हैं, यहाँ पे दिस पीसी में सर्च कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है, 10वां का बी। अब आगे हम लोग चलते हैं और प्रश्न को डिस्कस करते हैं। जैसे कि MS वर्ड की होम मेनू में कितने ग्रुप होते हैं? तो आप देख लो ना, यहाँ पे 11 नंबर का सवाल जो है इसमें देखो, होम मेनू में कितने ग्रुप है? एक ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया, ये सब जो है, तीसरा अलाइन वाला जो है, अलाइनमेंट वाला, चौथा ये हो गया, और पांचवा फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, एडिट। तो टोटल जो है होम मेनू में कितने ग्रुप होते हैं? 5 ग्रुप होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। आगे देखिए कि MS वर्ड के किस ग्रुप में निम्न ऑप्शन शामिल होते हैं, जैसे कि सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रो। तो ये सब सारे जो हैं आपका, सारे के सारे जो है फ़ॉन्ट में आपका जो है ये सब शामिल है, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए कि वर्टिकल स्क्रॉल बार का क्या काम होता है? वर्टिकल स्क्रॉल बार का क्या काम होता है? वर्टिकल स्क्रॉल बार मतलब कि ये स्क्रॉल बार का मतलब होता है, जैसे कि एक आप डॉक्यूमेंट आपने लैपटॉप में खोल करके रखा हुआ है, ठीक है, तो इस साइड में आप देखिएगा एक छोटा सा ऐसे करके बटन बना होता है, इसको आप ऊपर ले जाओगे तो डॉक्यूमेंट जो है ऊपर जाएगा, ठीक है, और इसको आप नीचे लाओगे तो डॉक्यूमेंट नीचे आएगा। जैसे देखो हम कर रहे हैं, यहाँ पे किए तो ऊपर जा रहा है, यहाँ पे किए तो नीचे जा रहा है ना। तो वर्टिकल स्क्रॉल बार का क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है डॉक्यूमेंट को ऊपर और नीचे खिसकाना। जैसे MS वर्ड में देख लीजिए, MS वर्ड में यहाँ पे सबसे किनारे में देखो, यहाँ पे इसको हम नहीं हो रहा है, इसी में देख लीजिए आप, ठीक है, इसको हम ऊपर ले गए तो डॉक्यूमेंट ऊपर जा रहा है, नीचे ले गए तो डॉक्यूमेंट जो है नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? डॉक्यूमेंट को ऊपर और नीचे खिसकाने का काम होता है। फिर आगे देखिए 14 नंबर सवाल कि रूलर को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल होता है? रूलर को, ठीक है, व्यू ग्रिड, व्यू रूलर, इंसर्ट टूल बार, इंसर्ट रूलर। तो 14 नंबर जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यू रूलर, ठीक है। अब जो है आप यहाँ पे MS वर्ड में देखो, MS वर्ड में जाओगे जब यहाँ पे, तो इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू पे क्लिक किए तो आप मेलिंग के नीचे देखो रूलर लिखा हुआ है। तो यही ना कह रहा है कि रूलर को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है? तो सबसे पहले हम लोग व्यू में जाएंगे और व्यू में जाने के बाद रूलर पे जाएंगे, जो मेलिंग के नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो ये रूलर हो गया एक्टिव, ये रूलर हो गया डीएक्टिवेट, ठीक है। तो व्यू में जाना पड़ता है, फिर रूलर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है पी हो जाएगा, व्यू, उसके बाद रूलर पे जाएंगे तो वहाँ से जो है हम इसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि सिंबल ऑप्शन MS वर्ड के किस टैब में होता है? सिंबल का ऑप्शन MS वर्ड के किस टैब में होता है? टूल में होता है, या फिर टूल्स में होता है, या फिर इसको यहाँ स्पेलिंग में मिस्टेक है,
इसको आप ऐसा लिख सकते हैं TOOLS। तो टूल्स में होता है, टेबल में होता है, क्लिपबोर्ड में होता है या फिर इंसर्ट में होता है। तो आप खुद देख लो यहाँ पे MS वर्ड में कि सिंबल का ऑप्शन जो है कहाँ पे होता है। आप जाओगे इंसर्ट में, तो इंसर्ट में देखो यहाँ पे सबसे लास्ट वाला जो है ग्रुप, उसमें देखो सिंबल में यहाँ पे आ रहा है, आया ना सिंबल, देखो यहाँ पे कहाँ पे जाना पड़ता है, इंसर्ट में जाते हैं और इंसर्ट जाने के बाद हम लोग सिंबल में जाएंगे तो आपको जो है यहाँ पे सिंबल देखने को मिलेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का डी नंबर। ठीक है, इसी तरह से काफ़ी आसान आसान सवाल आते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप निकाल के सब सारे प्रश्न को खुद जो है देख सकते हैं। ठीक है, MS वर्ड में नहीं है तो आप लोग इसको दिखा दे रहे हैं, आप इसको देखिए, समझने का प्रयास कीजिए और इसको जो है याद कर लीजिए। 16 नंबर कि MS वर्ड में किस कैरेक्टर, सिंबल और फार्मूला को खोजने के लिए किस ऑप्शन का यूज होता है। कैरेक्टर, सिंबल और फार्मूला को खोजने के लिए किस ऑप्शन का यूज होता है MS वर्ड में, फाइंड, सर्च बार, रिप्लेस या फिर सेलेक्टिंग। तो इसका राइट आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, डॉक्यूमेंट को न्यूज़पेपर की तरह बनाने के लिए किस ऑप्शन का यूज होता है। तो उसके लिए हम लोग जो है कॉलम्स को यूज करते हैं। ठीक है, कॉलम्स को, डॉक्यूमेंट को न्यूज़पेपर की तरह बनाने के लिए हम लोग जो है कॉलम को यूज करते हैं। जैसे कि एक MS वर्ड खुला हुआ है, ठीक है, और इसमें जो है हम लोग एक न्यूज़ यहाँ छापें, फिर एक कॉलम यहाँ पे डालें, फिर दूसरा न्यूज़ यहाँ छापें, फिर यहाँ छापें, फिर कॉलम है, फिर यहाँ छापें। तो इसके लिए हम लोग कॉलम का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, डॉक्यूमेंट में टाइप करते समय गलत शब्द को ऑटोमेटिक सही करने वाले फंक्शन को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है ऑटो करेक्ट। ठीक है, ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाता है, ऑटो करेक्ट। इसको आप एक्टिव करोगे ना तो ऑटोमेटिक जो आप लिखोगे ना, अगर आप लिख रहे हो झारखंड JHARKHAND, आप झारखंड की जगह आप झारखंडी लिख दोगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे दिखा देगा कि ये जो है रेड अंडरलाइन से दिखा देगा कि ये जो है करेक्ट नहीं है। इसको आप जो है करेक्ट करने के लिए इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन में आ जाएगा। तो जो झारखंड लिखा रहेगा सही से उस पर आप क्लिक करोगे तो आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटो करेक्ट उसको कहते हैं। फिर आगे देखो, MS वर्ड में Ctrl+S का यूज क्या होता है। तो Ctrl+S का यूज होता है सेव करना, S से सेव। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, ये हम यहाँ पे खोले हुए हैं। ठीक है, अब Ctrl+S दबाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है ये सेव हो जाता है। ठीक है, तो Ctrl+सेव का मतलब, Ctrl+S का यूज होता है सेव करने के लिए। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हम बनाए हैं MS वर्ड में तो उसको सेव करना है तो Ctrl+S दबाते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि डॉक्यूमेंट पेज में हेडर कहाँ पर होता है, टॉप में, बटन में, सेंटर में या फिर मिडिल में। तो आप इसको कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट पेज में हेडर कहाँ पे होता है, टॉप में होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, डॉक्यूमेंट पेज में इंसर्ट में जाओगे तो हेडर और फुटर लिखा हुआ है ना, सब टॉप में रहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं, लिस्ट, टेबल, इमेज, दिए गए सभी। तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है उसमें हम टेबल भी डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे टेबल डालते हैं, आप लोगों का रैंक लिस्ट जब हम निकालते हैं ना तो MS वर्ड में ही, MS वर्ड से ही बनाते हैं कि टेबल निकालते हैं। ठीक है, और ऐसा टेबल बनाने के बाद सीरियल नंबर रहता है, आपका नाम रहता है, आपके दोस्त का नाम रहता है और सारे स्टूडेंट का नाम रहता है, कितना मार्क्स आया और कितना सेकेंड आया, ये सब सारे के सारे टेबल भी इंस्टर्ट कर सकते हैं। लिस्ट भी डाल सकते हैं हम कि कितना किसका मार्क्स आया है, और साथ ही साथ इमेज भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो दिए गए सभी, मतलब MS वर्ड में हम जो है लिस्ट भी डाल सकते हैं, टेबल भी डाल सकते हैं और इमेज भी डाल, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए कि कोई भी टेक्स्ट या कोई इमेज जो डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड में दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं। तो आप हमारा PDF पढ़ते हो ना, तो आपको PDF के पीछे जो है आप जो लिखा होता है उसके पीछे जो है कोई इमेज दिखता होगा या फिर कोई टेक्स्ट दिखता होगा लिखा हुआ। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, वाटर मार्क कहते हैं। ठीक है, ये सवाल पूछा गया था JSSC के द्वारा, इसको याद रखना है। क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट स्टाइल, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, स्टाइल, ये सभी ऑप्शन किस टैब में होते हैं, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट स्टाइल। तो 23 नंबर का जो है राइट आंसर जो है होम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, होम में क्लिक करते हैं तो क्लिपबोर्ड आ गया। यहाँ पे फ़ॉन्ट हम लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके,
ठीक है। फ़ॉन्ट कितना साइज होगा यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं, तो सारे के सारे होम पेज में होते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ पे कि एमएस वर्ड में टेम्पलेट का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। कोई भी टेम्पलेट हम लोग खोलते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। डिफ़ॉल्ट 2010 में docx है, ठीक है, 2010 में। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिए कि एमएस वर्ड में इनमें से कौन सा पेपर साइज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, A4, लीगल, लेटर या फिर दिए गए सभी। तो इसका राइट आंसर जो है एमएस वर्ड में हम लोग A4 साइज भी यूज कर सकते हैं, लीगल भी कर सकते हैं, लेटर। जैसे कि देखो यहाँ पे ये जो हमने बनाया है ना, ये पेज आपको दिख रहा है, जिस पेज में हम लिखे हैं, तो इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे देखो डिजाइन में जाते हैं, सॉरी लेआउट में जाते हैं, मार्जिन में जाएंगे तो यहाँ पे देखो दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा नैरो, नॉर्मल, ठीक है। या फिर साइज में जाइएगा ना तो आपको दिखेगा, साइज में जाइएगा ना तो आपको दिखेगा A3, A4, A5। तो A4 जो होता है, जो नॉर्मल जो है आप प्रिंट आउट निकालते हो दुकान में, वो A4 साइज़ का होता है, ठीक है। A3 थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। और A5 जो है A4 से थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। A2 काफ़ी बड़ा होता है। तो सारे के सारे जो है एमएस वर्ड से हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एमएस वर्ड में इनमें से कौन सा पेपर साइज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। A4 साइज भी बना सकते हैं। अगर हमको पोस्टर बनाना है बड़ा सा एकदम, जो दीवार में लगाना है एकदम मार्केट में, तो उसके लिए हम लोग लीगल मतलब बड़ा जो है पोस्टर बनाना है तो एमएस वर्ड में हम बना सकते हैं। लेटर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, दिए गए सभी। अब आगे देखिए कि एमएस वर्ड में कौन सी फाइल शुरू करती है। एमएस वर्ड जो है कौन सी फाइल शुरू करती है, winword.exe, इसको याद रखिए। आगे फिर चलते हैं कि एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है। तो आप मोबाइल चलाते हो ना, आपका मोबाइल ऐसे है, ऐसे रहता है ना, तो आप अगर यूट्यूब देखते हो तो इतना में दिखता है, लेकिन आप फुल स्क्रीन पे यूट्यूब देखते हो तो आप मोबाइल कैसे कर देते हो, ऐसे कर देते हो ना। तो पोर्ट्रेट का मतलब आप ऐसे देख रहे हो, लैंडस्केप का मतलब ऐसे देख रहे हो, थोड़ा सा टेढ़ा करके, ठीक है। तो एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज, पेज लेआउट या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर जो है पेज ओरिएंटेशन। जैसे कि आप यहाँ पे खुद देख लो, होम पे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पे बड़ा छोटा करने का, तो यहीं पे आता है, ठीक है, ऑप्शन कि पेज को आप घुमा भी सकते हैं, पेज को कम भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे लेआउट में जाइएगा ना तो उसके बाद ओरिएंटेशन आएगा। ओरिएंटेशन में यहाँ पे लैंडस्केप आ गया, मतलब कि जैसे आप मोबाइल देखते हो ना फुल करके, मोबाइल में मूवी वगैरह देखते हो ना मोबाइल में फुल करके, फुल स्क्रीन करके, उसी तरह से आ गया। फिर लैंडस्केप पोर्ट्रेट करेंगे तो एकदम सीधा सीधा आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ आपको हम बताएं कि इसको मोबाइल को अगर आप ऐसे करके देख रहे हैं फुल स्क्रीन में तो ये लैंडस्केप हो गया। पोर्ट्रेट का मतलब कि आप छोटी सी जगह में आप देख रहे हो, ठीक है, यूट्यूब को। तो पेज ओरिएंटेशन इसको कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। 28 नंबर देखिए कि फ़ॉन्ट और साइज को बदलने के लिए किस टूल बार का यूज़ होता है। अरे फ़ॉन्ट को और साइज को बदलने के लिए किस टूल बार का यूज़ होता है। तो 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे देखो होम में जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से फ़ॉन्ट हम लोग चेंज कर सकते हैं, किसी तरह से भी रख सकते हैं एकदम, ठीक है। देख लो चेंज हो रहा है ना। फिर हम लोग यहाँ पे इस पे जाएंगे तो फिर टेक्स्ट बड़ा होगा, छोटा होगा, तो इसको कहा जाता है यहाँ पर फॉर्मेटिंग करना, ठीक है, कि आप किस फॉर्मेट का रखना चाहते हो, आपका फ़ॉन्ट क्या रहेगा। जैसे आप एलडीसी का तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि आप जब हिंदी का टाइपिंग करोगे तो आपको जो है कृतिदेव 10 जो है पर टाइपिंग करना है, ठीक है। ये फ़ॉन्ट हो गया। और साइज क्या रहेगा, तो नॉर्मल साइज 12 होता है, ठीक है। अब आगे देखिए एक और सवाल है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा फॉर्मेटिंग। 29 नंबर की एमएस वर्ड को हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट मेनू, डेस्कटॉप, ये भी तो हम लोग स्टार्ट मेनू से भी शुरू कर सकते हैं और डेस्कटॉप से भी शुरू कर सकते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक और लास्ट ऑप्शन है कि प्रिंट करने के शॉर्टकट की क्या है। जैसे कि ये जो यहाँ आप देख रहे हैं ना, इसको हमको प्रिंट करना है तो हम Ctrl+P दबाएंगे तो देखो प्रिंट का ऑप्शन आ गया ना, तो यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रिंटर हमारे पास कनेक्ट है हमारे लैपटॉप से तो प्रिंट होकर के बाहर निकल जाएगा पेज में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट करने का शॉर्टकट की है
कंट्रोल प्लस पी, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरह से 30 काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थे, प्लस हम 20 सवाल जो है आपको हम टेस्ट में देंगे एग्जाम पोर्टल ऐप पर एलडीसी वाला बैच में, ठीक है। आप जो है अभी तक एलडीसी वाला बैच नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप जो है जल्द ज्वाइन कर लो। यहाँ पे जो है आपको कंप्यूटर से संबंधित सारे टॉपिक वाइज क्लासेस दे रहे हैं, साथ ही साथ टाइपिंग से संबंधित सारे प्रश्न आपको देंगे। किस प्रकार टाइपिंग से 20 सवाल पूछा जाएगा, टोटल 50 सवाल पूछेगा, जिसमें से 20 टाइपिंग से रहेगा और 30 कंप्यूटर से रहेगा। तो कंप्यूटर का क्लास लगभग ख़त्म होने वाला है और 20 जो पूछेगा टाइपिंग से, इसका क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी में। ये 4-5 क्लास के बाद हम फिर इसका क्लास हम स्टार्ट करेंगे। लगभग 10 से 12 क्लासेस होगी जिसमें हम आपको जो है टाइपिंग से संबंधित प्रश्न देंगे। झारखंड जीके का भी लगभग क्लास हुआ है, इसको भी हम कंटिन्यू करेंगे साथ ही साथ, और इसको भी जो है आप पढ़िए नोट्स वगैरह। जीके जीएस का हम टेस्ट देंगे, काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, आप इसको लगा लीजिए, आप जो है 100% इसका सही करके आओगे, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट से सवाल पूछेगा, तीनों से संबंधित जो है हम नोट्स वगैरह दे रहे हैं, ठीक है। इसका प्राइस जो है 1200 है, लेकिन अभी जो है ऑफर चल रहा है, ये मात्र आपको जो है 500 रुपये में हम दे रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है एग्जाम पोर्टल ऐप को इंस्टॉल कीजिए और यहाँ से जा कर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। बाकी जो है टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया है, वहाँ से आप जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सबको।